हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर लाइव वंस अगेन। आज हमारे पास जो टॉपिक है एक्सेल का, दैट इज़ डेटा वैलिडेशन। बहुत ही कमाल का यार ये टूल है और एडवांस टूल्स में ये आता है। अगर आप इसको प्रॉपर करते हो बहुत यूज़ होने वाला है ये। अगर आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, किसी ऑफिशियल काम में है, आपका अपना खुद का ऑफिस है, तो बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो अभी ये बहुत काम की चीज़ है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, अदरवाइज़ दोबारा देखना पड़ता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में हम कुछ ये टॉपिक्स हैं: टेक्स्ट लेंथ, होल नंबर, डेट एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट, इम्पोर्ट एरर मैसेज, वार्निंग एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक मैंने छोटा सा टेबल बनाया हुआ है। तो व्हाट इज़ होल नंबर? एक्चुअली हम चाहते क्या हैं कि डेटा वैलिडेशन का जो टूल है उसमें हम चाहते हैं कि इसमें होल नंबर, एक पर्टिकुलर होल नंबर्स हमें चाहिए। लाइक तो हम कहाँ होता है, उसके लिए आपको डेटा वैलिडेशन, डेटा में जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे जाके डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एनी वैल्यू। इट मीन्स कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है गाइज। उसके बाद आप यहाँ पे आपको मिलता है दैट इज़ होल नंबर। होल नंबर में वो आपसे पूछने लगता है कि आपको इस एरिया में कितने से कितने तक, यानी मिनिमम कहाँ से और मैक्सिमम कहाँ से कितने नंबर चाहिए। मैंने कहा मुझे इन सारे सेल्स में 20 से लेकर मैक्सिमम 100 तक की ही वैल्यू मुझे डालनी है। मान लेता हूँ मेरा स्कूल है, वहाँ पे मैंने रोल नंबर दे रखे हैं जो कि 100 तक हैं, या कोई क्लास है, पर्टिकुलर कोचिंग है, लाइक, ठीक है। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इफ़ आई राइट हेयर 20 देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट अगर आप यहाँ पे 19 लिखते हो तो इट सेज देयर इज़ अ वैल्यू जो आपने एंटर की है वो रॉन्ग है। इट मीन्स हमारी जो क्राइटेरिया था वो 20 से था। 20 के आगे यानी 100 तक देयर इज़ नो प्रॉब्लम, लेकिन आप वो 100 लिखेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो गाइज ये है होल नंबर। उसके बाद बात आती है हमारे इस सेल की, यानी डेट के बारे में बात करते हैं। फिर से हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन में आपको मिलेगा यहाँ पे डेट का ऑप्शन। तो डेट में आपको ये सारे सेल्स फिर से सिलेक्ट करने हैं, डेटा वैलिडेशन में जाना है। डेटा वैलिडेशन में जा करके आपको यहाँ पे जो भी डेट का कॉलम है वो चूज़ करना है। बिटवीन में मैंने यहाँ पे डाला है 1/2/2019 से लेके 1/2/2020 तक की डेट को, ठीक है। अब हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अगर अब यहाँ पे लिखता हूँ 1/2/2019 तो वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है गाइस। अगर आप यहाँ पे डालते हो 2/2001/1/2019 तो इट विल से द वैल्यू यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड। तो हमने वहाँ पे वैल्यू डाली है वो उसी के बिटवीन की सारी वैल्यू लेगा। इसके आगे की आप कोई भी डेट डाल सकते हैं, इससे कम कोई डेट नहीं डाल सकते। और जो हमने मैक्सिमम 20 तक डाला है तो वो डाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखने लगूँ 1/2/2021 तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर आप यहाँ पे लिख देते हो 20 तो इट विल एक्सेप्ट इट। ओके गाइस, देखो मैंने लिखा 1/2/2222, ठीक है, एंटर कर दिया तो इट विल एक्सेप्ट इट। तो आपको याद रखना है कि जो भी आप बिटवीन की वैल्यू डाल देते हैं उसके अंडर आप कोई वैल्यू दे सकते हो, ना तो इससे कम होगा ना इससे ज़्यादा कोई वैल्यू वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है गाइस। ये है ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको करना क्या होता है गाइस, कभी कभी हम लोग फॉर्म भरते हैं यूनिवर्सिटीज़ के या फिर स्कूल्स के या कहाँ या जॉब के पर्पज़ से, कुछ वेबसाइट्स पर आपको ऑप्शन मिलता है, एक बटन मिलता है, वहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शन होते हैं, आपको चूज़ करना होता है। उसी टाइप की अगर आपको भी लिस्ट बनानी है तो आप भी यहाँ पे बाय डेटा वैलिडेशन ऑप्शन बना सकते हैं। कैसे? डेटा वैलिडेशन में जाना है और यहाँ पे आपको लिस्ट में जाना है, और लिस्ट में जाने के बाद आप यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ हैं आपके पास वो चूज़ कर लेंगे। और चूज़ करने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे आपके पास बटन मिलेगा और यहाँ आपके पास वो सारे आ जाएंगे जो भी आपके पास ऑप्शंस थे, ठीक है गाइस। देखें अब मैं किसी पे भी क्लिक करूँगा, यहाँ पे वो आपके पास ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपको 10 चाहिए, ग्रेजुएट चाहिए, जो भी भरना है आप भर सकोगे। लेकिन अगर आपके पास कोई लंबी सी लिस्ट है, मान लीजिए आपको कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको सारी कंट्रीज़ के नेम देने, तो इतने सारे कंट्रीज़ हैं, या फिर कोई और डेटा है आपको, वो बड़ी लिस्ट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें एक लिस्ट को, इस टाइप की लिस्ट हमें बनानी होगी। तो उसके लिए फिर हमें कॉमा के थ्रू ना करके हमें दूसरे मेथड का इस्तेमाल करना होगा। हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे चूज़ करेंगे वंस अगेन लिस्ट का ऑप्शन, और लिस्ट में यहाँ पे आपको लिखना होगा, ना भी लिखें तो ऑटोमेटिकली लेता है, यहाँ पे आप इसको बस सिलेक्ट कर देंगे। और सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप ओके करेंगे तो वो आपको वो लिस्ट ऑटोमेटिकली, आपको वहाँ पे लिखना नहीं पड़ा, आपको डायरेक्ट बस सिलेक्शन देनी है और ऑटोमेटिकली ये काम करेगा। और ये किसी दूसरी शीट पे भी हम ऐसे करके बना सकते हैं गाइस।
ठीक है, तो ये था ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का कॉन्सेप्ट। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं बाद दिस इनपुट और एरर मैसेज के बारे में। सम टाइम क्या होता है कि ये हमने जब हम यहाँ पे कोई वैल्यू लिख रहे हैं, मैंने लिखा यहाँ पे 3, तो वो ये जो दे रहा है इसको समझ में नहीं आ रहा है, हम अपने अकॉर्डिंगली कोई एरर मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, वार्निंग मैसेज देना चाहते हैं, एरर मैसेज देना चाहते हैं, तो आपको फिर से यहीं पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आप क्या करोगे गाइस, तो सिलेक्शन देनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सिलेक्शन देंगे, सिलेक्शन देने के बाद आपको यहाँ पे वैलिडेशन में जाना है और यहाँ पे एरर मैसेज में जाके आप कुछ भी एक टाइटल यहाँ पे रखिए। मैंने लिखा अटेंशन और फिर मैंने लिखा दिस वैल्यू इज़ नॉट वैलिड, दिस वैल्यू इज़ नॉट वैलिड। ठीक है गाइस, एंड देन ओके करेंगे हम। ओके करने के बाद अब जब यहाँ पे मैं कुछ ऐसी वैल्यू लिखूंगा तो देखिए वो जो मैसेज मैंने दिया था अटेंशन एंड दिस वैल्यू इज़ नॉट वैलिड, तो जो भी आप अपना वार्निंग मैसेज देना चाहते हैं, एरर मैसेज देना चाहते हैं, वो यहाँ पे दे सकते हैं। सम टाइम क्या होता है कि मैं एक दूसरा इन्फॉर्मेशन मैसेज देना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या है, वार्निंग और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे पास क्या है, इसे सिलेक्ट करेंगे और फिर से हम उसी में चलते हैं। देखें वहाँ पे एक और टैब था, दिस वन इनपुट मैसेज। तो इनपुट मैसेज में मैंने यहाँ पे लिखा इन्फॉर्मेशन या इन्फो, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो मैंने कहा दिस इज़ सॉरी यू कैन फिल ओनली 2200 नंबर हियर। ठीक है गाइस, अब जैसे ओके कर देता हूँ मैं। अब जब भी देखें, ये देखें ऑटोमेटिकली आपके सामने जब भी कर्सर यहाँ पे आएगा वो बताएगा आप सिर्फ यहाँ पे 2200 ही नंबर लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये थी बात अबाउट द मैसेजेस और ड्रॉप डाउन लिस्ट। और ये आपका टेक्स्ट की लेंथ के बारे में हम बात कर सकते हैं, टेक्स्ट लेंथ भी हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। टेक्स्ट लेंथ के लिए हमें क्या करना होगा, देखें हम फिर से इसी में जाएंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे सेटिंग में आपके पास जो वैल्यूज़ हैं उसमें से हम लेंथ ले लेते हैं। देखें यहाँ पे लेंथ होगा टेक्स्ट लेंथ, सॉरी दैट्स नॉट टेक्स्ट लेंथ, दिस इज टेक्स्ट लेंथ। और वो मिनिमम बताता है कि आपको कितने लेटर चाहिए। मैंने कहा 3 to 4 लेटर तक हमें चाहिए, अब तो मिनिमम 2 to 3, 2 to 4 ओके कर दें। ठीक है गाइस, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर ये देखें मैंने लिखा तो वो एरर दे रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ इस तरह लिख देता हूँ तो वो एक्सेप्ट कर रहा है। मैं यहाँ पे इस तरह लिख देता हूँ तो वो एक्सेप्ट कर रहा है। मैं यहाँ पे 5 लेटर लिखूँगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी हमने लिखा था कि भाई मिनिमम 2 लेटर हो और मैक्सिमम 4 लेटर तक इस एरिया में हम लिख पाएँ। ठीक है, तो उसने एक्सेप्ट किया 2 को और 4 को, लेकिन उससे कम उससे ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये था हमारा आज लेंथ, नंबर, डेट एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं, कैसे हम मैसेज सेट करते हैं। तो इस तरह से हम इस डेटा वैलिडेशन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं गाइस। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग समद लाइव।